हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मैनहट्टन एंड मैं जा रही हूँ 2 फ्रेंड्स के साथ जिनको मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगी। एंड चलते, लेट्स गो। हम एकदम भरी दोपहरी में घर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो अच्छी बात है कि हमने सनस्क्रीन लगाया था। ये देखिए बड़ा क्यूट सा गार्डन पैच, ये हनी भी ऑन द साइकिल कितनी क्यूट लग रही थी। एनीवे हम जा रहे थे हमारी बस की तरफ और हमें बस स्टॉप पहुंचना था फटाफट। आज बस बहुत ज़्यादा ही भरी हुई थी, पता नहीं वीकेंड है इसलिए शायद, बट अच्छा हमें सीट मिल गई थी बैठने की। मेरा पॉइंट हर ट्रांसपोर्ट में यही रहता है कि बस बैठने की सीट मिल जाए, क्योंकि खड़े होकर जाना बहुत इरिटेटिंग लगता है, जो कि बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ और मैंने 3 साल जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी तब लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है। तो खड़े होके 4th सीट पे बैठ के पता नहीं मैं कैसे कैसे अपने कॉलेज पहुँची हूँ, घर वापस आती थी। बट एनीवे, बट आई थिंक वो चीज़ न्यूयॉर्क आने के बाद चेंज हो गई है, इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क का ट्रैवल जनरली मुंबई से काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है एंड आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करने पड़ते हैं, बस, ट्रेन, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बस बैठने की सीट मिल जाए। एनीवे, आज का हमारा प्लान बड़ा ही गो विद द फ्लो टाइप का प्लान है, मतलब हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम ब्रायंट पार्क जाएंगे एंड देन फिर हम मे बी कुछ खाने जाएंगे, कोरिया टाउन जाएंगे। दैट इज़ इट, अभी यही प्लान बना था। एंड गाइस, न्यूयॉर्क के सबवे के ट्रैक्स सबसे गंदे होते हैं। आई स्वेयर, मैंने इतने गंदे ट्रैक्स यहाँ देखे हैं ना। पानी भरा रहता है, कचरा फेंका रहता है, स्मेल आ रही होती है। कभी कभी तो सबवे ट्रैक्स इनफैक्ट प्लेटफॉर्म्स तक पे चूहे भाग रहे होते हैं, लाइक इट इज़। एनीवे, हमारी ट्रेन आ गई है तो अब हम चलते हैं मैनहट्टन। लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं मैनहट्टन। वेलकम टू मैनहट्टन। यहाँ की ये लंबी लंबी बिल्डिंगें, ये गलियाँ, ये चौबारे मुझे एकदम बॉम्बे की याद दिलाते हैं। सही में मुझे मैनहट्टन आना इतना पसंद है क्योंकि मुझे यहाँ का ऐसा लगता है जैसे मैं वापस बॉम्बे आ गई हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग दिखते हैं, सब एकदम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हेक्टिक लाइफ एकदम। इट इज़ मुंबई फील्स, मुंबई फील्स। मुंबई वालों को समझ आएगा मेरा दुख दर्द, क्योंकि यहाँ पे यूएस में लोग ही नहीं दिखते हैं एंड इट इज़ अ वेरी बिग इशू। बट हाँ, मैनहट्टन आके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड ये रहा ब्रायंट पार्क। ये यहाँ का फेमस है बहुत ज़्यादा पार्क में, क्योंकि यहाँ पे विंटर के टाइम पे आइस रिंक लगाया जाता है और बहुत बड़ा विंटर विलेज फेस्टिवल होता है जिसमें क्रिसमस ट्री होती है बहुत अच्छी एंड सब लोग आके आइस स्केटिंग करते हैं। और यहाँ पे ऐसे बोटानिकल प्लांट्स भी लगाए गए हैं और उनके बारे में लिखा गया है ऐसे अलग अलग स्पॉट्स पे। मतलब नेचर वाइज भी ब्रायंट पार्क को बहुत अच्छा बनाया गया है। एंड बिसाइड्स दैट, जब विंटर नहीं होती है और समर स्टार्ट हुआ रहता है तो आए दिन यहाँ पे एग्जिबिशंस होते हैं, आर्ट फेस्ट होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं आके, बहुत सारा अलग अलग टाइप का खाना मिलता है, पेंटिंग्स मिलती है, ज्वेलरी मिलती है। मतलब ब्रायंट पार्क आना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट आज अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो रहा था ब्रायंट पार्क में। से हेलो टू माय फ्रेंड्स सुप्रा और मृदु। इनसे भी मैंने क्रिंज हरकतें करा दी और फिर मैंने सोचा अभी क्रिंज ख़त्म हुआ नहीं है मेरा, तो मैं थोड़ी और क्रिंज हरकतें कर लेती हूँ वीडियो के लिए। अब वीडियो के लिए तो ये सब करना पड़ता है। तो थोड़ी और क्रिंज हरकतें करने के बाद हम चले गए फ़ोटोज़ लेने। अब मेरे बाजू में ये जो कपल था ये मेरे फ्रेम में आ रहा था और उसकी वजह से मैं फ़ोटो ले नहीं पा रही थी, तो मेरे को पोज़ मार के खड़े रहना पड़ रहा था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। बट एनीवेज, काम रहते हैं, कूल रहते हैं। और ये मेरे फ्रेम से हट नहीं रहे तो मैंने बोला छोड़ो, रहने दो, नहीं लेते फ़ोटो, जान दो।
अब नज़ारे बहुत दिखा दिए थे तो मैंने सोचा अब मैं आपको अपना सुंदर सुंदर थोपड़ा दिखा देती हूँ। हाय मृदु। मृदु को हमने कर दिया ऑकवर्ड और हमने सोचा कि अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो हम जाते हैं थोड़ी विंडो शॉपिंग करने के लिए। और हम इसलिए निकल गए ब्रायंट पार्क से 34th स्ट्रीट जाने के लिए। वहाँ पे सारी शॉप्स हैं और मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रीट शॉपिंग न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट शॉपिंग। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि ये लड़कियां कहाँ से इतने अच्छे अच्छे लुई विटॉन और गुची और प्राडा के बैग लेके घूमती है, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि वो सारे बैग्स ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग के होंगे क्योंकि यहाँ सारे ब्रांड्स के कॉपीज़ मिलते हैं। एंड रास्ते में हमें पहली बार टेस्ला का साइबर ट्रक दिखा, बड़ा सेक्सी दिख रहा था वैसे ये। एंड ये है 34th स्ट्रीट। यहाँ पे मैनहट्टन का सबसे अच्छा शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, सफोरा, ज़ारा, अल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा 5 फ्लोर का मेसीज़ एंड ऑल, H&M। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे H&M में, ऐसे ही मेरी फ्रेंड को कुछ देखना था तो हम चले गए H&M में। और हम सबसे पहले भाग गए सेल सेक्शन की तरफ क्योंकि पैसे तो है नहीं, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो सेल सेक्शन से ही लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप सबको भी एक बार मैं H&M का पूरा राउंड घुमा देती हूँ। मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये आधे लड़कों वाले कच्छे क्यों पहनाए हुए हैं लड़कियों के मॉडल्स को। ये क्या फ़ैशन चल रहा है, ये चीता पैटर्न और ये इयररिंग्स देख के सुप्रा बोली कि ये कुरकुरे जैसे लग रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मतलब H&M का क्या फ़ैशन चल रहा है गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी हो गई स्ट्रीट शॉपिंग, हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम बस एक बार सब देख के और यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस आप लोग कभी भी न्यूयॉर्क आओ तो यहाँ का ये हैरी पॉटर एग्जीबिशन लगता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं पर्सनली गई नहीं हूँ बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, तो ये एक मस्ट विज़िट है न्यूयॉर्क का। तो अब हम जा रहे हैं अल्टा ब्यूटी और हम जा रहे हैं थोड़ा मेकअप का सामान देखने, थोड़ा हेयर केयर देखने, और क्योंकि हम सबके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं तो हमने बस सोचा कि चलो विंडो शॉपिंग कपड़ों की हो गई है तो अब थोड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की करी जाए। मैं आई हूँ आप लोग को सबसे अफोर्डेबल और सबसे मेरा फेवरेट ब्रांड दिखाने, निक्स। मैं इसकी लिपस्टिक डेली यूज़ करती हूँ, मुझे निक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आई फील इसके प्रोडक्ट्स मस्त होते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, तो आप लोग को चेकआउट करना चाहिए। अब हम आए हेयर केयर सेक्शन में क्योंकि मुझे और मेरी फ्रेंड को जो नया डायसन का एयर स्ट्रेट आया है विच इज़ नोन कि वो बाल को ड्राई और स्ट्रेटन करता है, साथ साथ में हमें वो चेक करना था। तो हम वहाँ आए और हमें कस्टमर केयर की बंदी ने बोला कि ओ ये तो बाल स्ट्रेट करता नहीं है, ये सिर्फ बाल ड्राई करता है। तो बेसिकली हमारा चॉप हो गया। हम प्रोडक्ट इतनी देर से ट्राई कर रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था, तो कोई नहीं, मतलब ये तो हमारे साथ ही होना है।
जो सेल्स पर्सन हमें डायसन के बारे में बताने आई थी ना गाइस, उसका मेकअप इतना ख़तरनाक था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हैलोवीन का मेकअप करा हुआ। और अभी जुलाई चल रहा है एंड मैंने वीडियो लिया सिर्फ आप लोग को उसका मेकअप दिखाने के लिए। ऐसे लोग ना, ऐसे नमूने आपको सिर्फ यूएस में ही मिलेंगे। गाइस इतना क्यूट सा डॉगी। मेरे को डॉग्स और कैट्स और सब देखना बड़ा पसंद है, क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क में ना जल्दी स्ट्रीट एनिमल्स नहीं दिखते। और अब हम आ गए हैं ज़ारा। मेरी फ्रेंड को कुछ देखना था यहाँ, तो हम बस ऐसे ही आ गए। मुझे पर्सनली ज़ारा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ज़ारा इतना ओवर प्राइज लगता है और उसकी चीज़ें इतनी बेसिक। तो हम बस एक बार नज़र मार के वहाँ से निकल गए। और अब इतनी सारी विंडो शॉपिंग करने के बाद और कुछ भी नहीं ख़रीदने के बाद हमें लग रही है बहुत तेज़ी से भूख, और मुझे मन हो रहा था मोमोज़ खाने का। तो यहाँ पे एक इंडियन स्ट्रीट है जिसे बोलते हैं जैक्सन हाइट्स। एक एरिया है जैक्सन हाइट्स करके, जहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और सब है। तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा नेपाली रेस्टोरेंट है जहाँ मोमोज़ मिलते हैं। तो हमने सोचा है कि हम अब वहाँ जाएंगे मोमोज़ खाने। वैसे मोमोज़ न्यूयॉर्क में बहुत सारी जगह मिलती है, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो बहुत कम जगह पे आपको वेजिटेरियन मोमोज़ मिलेंगे। और यहाँ स्पेशली पनीर मोमोज़ मिलते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम वहाँ चलते हैं। हम आ गए हैं जैक्सन हाइट्स, और यहाँ ब्रिज पे ऊपर सबवे चलती है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मुझे बहुत पसंद है। मुझे अंडरग्राउंड सबवेज थोड़ी अनसेफ लगती हैं। और ये हम आ गए हैं अपने नेपाली रेस्टोरेंट हमारे पनीर मोमोज़ खाने। व्लॉगिंग करते टाइम एक आंटी थी जिनने मुझे एकदम ऐसे ऊपर से नीचे घूर के देखा। आंटी जी, अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। हमने खाई सेल रोटी, नेपाल की बहुत फेमस, और हमने खाए चिली पनीर मोमोज़, और खा के एकदम खुशी हो गई। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।